मेरा मैम थोड़ा सा नहीं मनोबल हो। अजेय है। मेरा मनोबल अजेय है। मेरा मनोबल अजय है, सुदृढ़ है, पवित्र है। मेरा मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर मैं सकती हूँ। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। शांति शांति शांति। दोनों हाथ रखिए। अभी तुम देखो। अरे कॉपी करें। सभी लोग माइक म्यूट करेंगे। जब आपको बोला जाएगा तभी अनम्यूट कीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? अभी कुछ पूछना चाहते हैं? वाह। हरिप्रिया दास मैम। ठीक है, सभी माइक म्यूट करेंगे तभी मुझे सुन पाएंगे। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके। तो पहले हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज करेंगे जो हम लोग ने। कहाँ तक हो गया था, किसी को याद है? ये अपना आसन में हम लोग आ गए थे ना? एक मिनट। मैम तंत्र प्रयोग हो गया था पूरा। आसन का था ये, खड़े होकर के बैठ करके, तो समझ में आ गया था ना आसन हम कितने हाँ। प्रकार से कर सकते हैं। आसनों का प्रकार बताया है, ठीक है। इसको ही मतलब हम लोग देखेंगे। हम्म। नेक्स्ट हम लोग हम्म। पहले थोड़ा सा रिवाइज हम आपको करवा दें ताकि जो कुछ आपने पढ़ा था वो आपको रिवाइज हो जाए, बस ऐसे। आपने कौन कौन सा योग पढ़ लिया था? ज्ञान हठ योग, ज्ञान योग, मैम भक्ति योग, फिर तंत्र योग। तंत्र योग भी आपका कंप्लीट हो गया था। तंत्र योग का मतलब शिव शक्ति का मिलन से है ना, उसको अलग नहीं यस मैम। समझेंगे। हाँ हाँ। जो कि आम भाषा में लोग उसको अलग समझ लेते हैं। फिर हम देखेंगे आसन के विभिन्न प्रभाव। इसमें हम आ गए थे जिसमें हमने कई तरीके के आसन देखे थे, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके। अष्टांग योग में भी आसन का वर्णन है, लेकिन अष्टांग योग का जो आसन ये उसमें कोई स्पेसिफिक आसन नहीं बताया है, बस एक ऐसा बताया कि जिसमें आप 3 घंटे तक आराम से बैठे रहे, मतलब थोड़ी देर, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बैठे रहें या करते रहें। जो जिस भी पोजीशन में आपको बैठना है, जिस जैसे भी बैठना है, वो आपकी बॉडी पेन ना करे, तब जाकर के वो आसन सिद्ध होता है। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया था, जैसे कि आपने देखा कथावाचक लोग होते हैं ना, आजकल बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर भी या मोबाइल में, इसमें यूट्यूब पर। तो वो लोग काफी देर तक बैठे थे, उनको आसन की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पता है? वो इतनी देर के लिए भी आसन नहीं करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। वो उसमें उनको महारत हासिल होती है। फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे ध्यानात्मक आसन। जैसे हमने शरीर संवर्धनात्मक देखा था, हाँ, और एक कौन सा देखा था? एक शरीर संवर्धनात्मक था, और दूसरा क्या था? बैठकर किए जाने वाला आसन। तीसरा था लेटकर किए जाने वाला आसन। चौथा था शरीर ध्यानात्मक। ध्यानात्मक आसन में 4 प्रकार के आसन, ऐसे तो कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे दिया है पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वास्तिकासन। हाँ, ये ध्यानात्मक आसन है। इन आसनों में बैठ करके हम ध्यान को लगा सकते हैं। और कहीं कहीं वज्रासन का भी है, लेकिन वज्रासन में भी बैठना एक बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो बैठ सकता है। और वैसे तो वज्रासन जो होता है, खाना खा करके एक ऐसा आसन वो है कि जिसे आप भोजन करने के उपरांत उसको तुरंत कर सकते हैं, तो देखेंगे आपका भोजन जो है थोड़ी देर में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरे टाइम खाते रहें, वज्रासन में बैठते रहें, हाँ, और वो डाइजेस्ट हम करते रहें, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। किसी भी चीज का एक लिमिट होता है। अपने टाइम से खाना है, अपने भूख के अकॉर्डिंग खाना है, और जैसे जल्दी हमें डाइजेस्ट करना है तो हमें वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। बाकी और कोई आसन ऐसा नहीं कर सकते। शरीर संवर्धनात्मक संवर्धनात्मक आसन में देखेंगे शीर्षासन। शीर्षासन सभी को पता है, आप लोग कर रहे हैं? अभी इस समय करना शुरू किया है कि नहीं किया किसी ने? मैम अभी नहीं शुरू किया, लेकिन मैंने पहले किया है शीर्षासन। हाँ, बहुत अच्छा है। शीर्षासन हो गया। सर्वांग आसन सबको पता है, इसका इसके बेनिफिट्स भी देखते चलेंगे, ठीक है। मकरासन, भुजंगासन, हलासन, सुप्त वज्रासन, हाँ, ये सब जो है शरीर संवर्धनात्मक, यानी इन आसनों में इसको मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़ा इसमें ताकत लगती है, ठीक है। ये करने में बॉडी काफी पेन होती है।
फिर शिथिल कारक आसन, शवासन, मकरासन, यानी जब हम बॉडी को शांत करने वाले जो आसन होते हैं, आराम देने वाले या रिलैक्सेशन वाले, तो उसमें शिथिल वाला आसन आ जाता है, जैसे कि शवासन और मकरासन। शवासन सबको पता है, शवासन में बैठ करके थोड़ी देर हम बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, बॉडी हमारी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है, उसी को शवासन भी कहते हैं। मकरासन का स्थिति भी आप लोगों ने देखा होगा। पद्मासन देखेंगे सबसे पहले। नामकरण, इस आसन में बैठने पर शरीर कमल के समान दिखता है, इसलिए इस आसन को पद्मासन कहा जाता है। साधना के लिए यह उत्कृष्ट आसन है। तो इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत है, ए सबको नात पता बजे है। बोई की सेकंड जा खेलू बोले जड़तले। सॉरी मैम, इसको हम अच्छे से और डिफाइन करें कि बस आप पढ़ लोगे? नहीं मैम, इसमें हम ज्यादा कुछ पढ़ पढ़ लेंगे। लेंगे ना, और बाकी के सभी लोग, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ भी बताने जैसा नहीं कि बस आपको बैठना है, विधि में बैठना है, वैसे ही करना है, इसके हमें फायदे और नुकसान देखने हैं बस, और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो आसन वाला मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की जरूरत है, जहां नहीं आएगा वहां हम पूरा बताएंगे आपको। देखिए बस इसके जितने भी मतलब इनके लाभ देख लेने हैं, हाँ, और इनके नुकसान जो भी है देख लेते हैं, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। आसनों का मेन पता है मतलब क्या होता है? अगर आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप यही करेंगे, अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, और अपने पर ही हमको इसको पूरी तरीके से सर्च करना है, ठीक है? पूरी रिसर्चिंग आपको खुद पे ही करना है। जब तक आप खुद पर नहीं करेंगे, आप दूसरे को ना समझा पाएंगे ना बता पाएंगे। जब भी आप कहीं जाएंगे कराने, तो केवल आसन करा देने से नहीं होता, क्योंकि आसन को बहुत डीप में जानना पड़ता है कि हमारे बॉडी पोस्चर कैसे बन रहे हैं, फॉरवर्ड बैंडिंग बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ये सब चीजों का हमें पूरा ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए किस आसन को करने से हमारे क्या लाभ है क्या नुकसान। अगर इस पर कमांड आपका अच्छा हो गया तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, मतलब योग टीचर। आप 10 15 20 लोगों को आराम से सिखा सकते हैं। देखिए आजकल ना हर तरह के लोग मिल रहे हैं, हर तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं, लेकिन हमें क्या करना, हमें उनसे थोड़ा हट के काम करना है। एक दूसरे को देख करके अगर करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाती हैं। तो हमें उसमें कुछ ऐसे जैसे आप करा रहे हो किसी को भी, मान लीजिए करा ले 10 से 15 लोगों को आप करा रहे हो, तो उनका ऐसा मतलब आप बताओ कि आप एक एक मतलब नसों पर काम करो, जो आपके नस होते हैं ना, नस नाड़ियां जो होती हैं, ऐसे अपने शब्दों को उसमें पिरो कि व्यक्ति जो सामने वाला है ना वो आपका मुरीद हो जाए। योग, पूरी दुनिया में योग फैल चुका है, पूरी दुनिया में लोग योग करा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग योग करा रहे हैं, ठीक है? और ज्यादातर टिक कौन पा रहा है? जो बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें बता रहा है, हाँ, और उसमें जैसे हम कुछ चीज सिखा रहे हैं, कुछ चीज समझा रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। नहीं समझ पा रहे तो हमको बताओ कि हाँ ठीक है मैम ऐसा भी नहीं समझ में आया। तो जो हम पोस्चर बनाते हैं आसन में, ये आप लोगों के लिए पर्सनल मैं बता रही हूँ, ठीक है? ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जो कि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है साथ साथ थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन भी करनी चाहिए। तो अपने शब्दों में ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो, ऐसे वर्ड यूज करो कि सामने वाला आपका मुरीद हो जाए। हाँ यहाँ योग अच्छा होता है, उसमें थोड़ा योग कराओ, ध्यान कराओ, मेडिटेशन कराओ, ध्यान कराते टाइम अच्छी अच्छी चीजें गूगल से सर्च करो, पढ़ो, देखो क्या एक ऐसा वर्ड है कि जो जो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? जो हम ऐसा बोले कि सामने वाले पे इम्पैक्ट डालता है, तो आप अच्छा मार्केटिंग कर लोगे, अच्छा इसका बिजनेस कर लोगे, अच्छी अपनी अर्न कर लोगे। बात समझ में आ रही है? और बाकी हमने एक योग का क्लास शुरू कर दिया है, फला टाइम से हमारा स्टार्ट होता है, हमारे क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट कर लेंगे, आसन ध्यान प्राणायाम करा दिया, 1 घंटा हमें टाइम पास करना है। नहीं, फिर ऐसे वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जब तक हम उसमें कुछ ना कुछ न्यू न्यू चीजें नहीं ऐड करते रहेंगे, तब जाकर के वो चीजें टिक पाएंगी। क्योंकि योग बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, मतलब आप इसको छोटा नहीं समझिए। और योग के एक एक से टीचर ऐसे आ रहे हैं ना कि आपको सामने से लगेगा कि हम यहाँ फेल हो जाएंगे। वहां अपनी चीजों को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है। ये हमने आप लोगों के लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। अब आ जाइए आप अपने टॉपिक पर। तो मेन आप अगर कुछ आगे करना है इसमें जिसको भी, तो ये जितने आसन जिस तरीके से हैं, इन आसनों को चट जाइए बिल्कुल। आसनों का देखिए यहाँ जितना अच्छे से मिल जा रहा है डिप्लोमा में, आपको शायद ही कहीं मिलेगा। आपको अब मिलेगा भी, जैसे गूगल वगैरह से सर्च करेंगे तो आपको भी पता है कि गूगल वो 100% सच नहीं है।
तो हम उसको नहीं मान सकते। इनको सारे को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, खुद पर इसको अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मेन जो चीजें देखिए इंपॉर्टेंस है वो हम खुद आपको बता रहे हैं। आसन आप सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। जहां नहीं आएगा पढ़िएगा, मुझे बताइएगा, हम ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि इसमें क्या है, विधि बताई गई है करने का, इसके लाभ बताए गए हैं और इसकी हानियां बताई गई हैं। तो इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये आप ऐसे पढ़ लेंगे। अब अपने लिए पढ़ेंगे ये, ठीक है। ये पढ़ेंगे तो आपको अपने लिए फायदा होगा। मुझे तो सब पता है इसमें से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सॉरी प्राणायाम वाला देखेंगे। ये पार्ट हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्राणायाम, प्राणायाम वाला देखेंगे पार्ट हम लोग। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ कि आसन आप सभी पढ़ लेना, ये क्योंकि ये खुद को पढ़ने के लिए, खुद को समझने के लिए चीजें हैं। जो मेन इंपॉर्टेंस इसमें था वो चीजें हमने बताई ना, पढ़ना और उसको करना, खुद को उस आसन को करना, ठीक है। और आसन के जो मतलब आप देखेंगे कहाँ हमारे बॉडी में खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, हमारी सांसें, मतलब हम अगर ऊपर को जा रहे हैं तो मेरी सांसें ऊपर को जा रही हैं, या हम नीचे आ रहे हैं तो सांसें हमारी ऐसे मतलब एक्सिल हो रही हैं। इन सब चीजों पर बिल्कुल फोकस करना, और जैसे अगर इन सब चीजों को फोकस करेंगे आपका आसन पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। और ये पढ़ाने से नहीं होगा, ये खुद पढ़िए और खुद करिए इसको। प्राणायाम से देखते हैं प्राणायाम का अर्थ। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। प्राण का मतलब क्या है, देखिए हमारे बॉडी में क्या है जिससे हमारी सांसें चल रही हैं, ये प्राण ही तो है। और अगर ये प्राण निकल गया तो कहते हैं व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, या अब वो नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज है। तो इसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कितना साफ स्वच्छ जगहों में बैठ के हमें प्राणायाम करना चाहिए, कितनी डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। इसको अगर आपने मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप देखेंगे लाइफ टाइम बीमारी आपके पास आएगी नहीं। आपके घर में एक भी मेडिसिन का कोई जो है, जो क्या कहते हैं मेडिसिन की वो होती है ना, जिसमें मेडिसिन आता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, वो जिसमें मेडिसिन मतलब करके आता है ऐसे, वो टिकिया आप बिल्कुल घर में नहीं देखेंगे। ये प्राणायाम, केवल एक प्राणायाम की बात कर रहे हैं। आज सोचिए जिनके घर से मेडिसिन हट गया, कितनी बड़ी मतलब कितना उनके पैसों का सेफ होने लगा। तो इस पर बहुत ध्यान फोकस कीजिएगा। जीवनी शक्ति है आयाम तथा तात्पर्य है नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवनी शक्ति का नियमन, यानी वही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वही चीजें हैं, किस पर हमको कितना अच्छा काम करना चाहिए, कैसे हमें इसको चलाना चाहिए, किस तरीके से इस पर फोकस करना चाहिए। अभी इसके बारे में और भी अच्छे से बताएंगे। जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स। वाइटल फोर्स वही हो गया ना, मतलब हमारा लाइफ फोर्स, इसी से हमारा लाइफ चल रहा है। जैसे ये डाउन हुआ, एक चीज और बता रहे हैं, जिनकी सांसें बहुत छोटी होती है ना, जल्दी जल्दी चलती, वो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। हमेशा देखेंगे ना किसी ना किसी बीमारी से घिरा होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि उसकी बॉडी में पूरी तरीके से वो फ्लो नहीं करता है। और जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं करेगा आपके ब्लड के साथ में, तो आपका वही जगह जगह गांठें बन जाना और वो गांठें निकल जाना होता है ना, कहते हैं स्टोन, मतलब स्टोन नहीं, ऐसे मतलब आ जाता है स्किन पर, निकल आते हैं कई जगह, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो वही वहां ऑक्सीजन उनका अच्छे से नहीं पहुंच पाता। वाइटल फोर्स जो हमारा लाइफ का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सांसें, अभी देखिए 5 मिनट कोई भी अपनी सांस को रोक नहीं सकता है, कितनी बड़ी चीज है। कोई 5 मिनट अगर हम कह दे, बल्कि हम एक आसन को बॉडी देखने में ऐसे लगता है कि हाँ सब स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन 30 सेकंड से आसन कोई रोक नहीं पाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हमें खुद पर काम करना चाहिए कि हम कैसे इस चीज को अपना और लॉन्ग करें, जिसके कारण मन से लेकर के सभी इंद्रियों का कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। अगर हमारा
वाइटल फोर्स बहुत अच्छा है। तो हमारी इंद्रियां भी देखेंगे बहुत अच्छा काम करेगी। इंद्रियां उसी हिसाब से करेंगी जैसे जब हम ध्यान प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से हमारी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर जाती हैं, बहुत बीमारियां, टेंशन, इस तरीके की चीजें बाहर जाती हैं। जो करता होगा उसको इसका मतलब रिजल्ट पता होगा। अब मैं करती हूँ, मैं कराती हूँ, तो मुझे इसका रिजल्ट पता है। ठीक है, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। ये योग ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक इसके आप जो है किसी को आप पढ़ा ही नहीं सकते हो, किसी को आप बता ही नहीं सकते हो। इतना मैं जानती हूँ। और जिस दिन इस पर आपकी कमांड अच्छी हो गई तो आप दूसरे को कहीं भी खड़े रहोगे, आप लेक्चर देना शुरू कर दोगे, बताना शुरू कर दोगे, और लोग सुनेंगे भी आपकी बातों को। क्योंकि जब आप सही चीज मार्केट में लाते हो ना, सही चीज बताते हो, तो लोग सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इंद्रियां भी, इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति, प्रेरणा मिलती है। रक्त संचार, श्वास श्वास कार्य इसी प्राण शक्ति के कारण चलते हैं, यानी नियमन करते हैं। करना, प्राण शक्ति पर ऐच्छिक नियंत्रण लाना और उसका विस्तार करना होता है। श्वास का एक और प्राण से तथा दूसरी ओर मन यानी चित्त के साथ संबंध होता है। तो हमने कहा ना, जैसे जितनी फास्ट 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 हम सांस लेते हैं, डॉगी को देखा है ना आप लोगों ने, कितनी फास्ट वो करता है। तो डॉगी का लाइफ में बहुत छोटा होता है, 5 से 6 साल, 7 साल, इससे ज्यादा डॉगी के लाइफ नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी 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 सांस लेते हैं। इसका मतलब उनका पूरा जो चेस्ट तक भी जो है, मुझे लगता है कि सांस नहीं जाती है। और ये हमारे सांस हमारे मतलब मन पर सच में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ते हैं। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम और मतलब सॉरी, नर्वस सिस्टम तो हमारा स्ट्रांग होता ही है। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक जो हमारा होता है, ये बैलेंस में आता है, यानी राइट और लेफ्ट साइड की हमारी जो मतलब नाड़ियां होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। जब ये एक्टिव हमारी होती है ना, ऑटोमेटिक आप देखोगे आपके अंदर एक शांति का अनुभव होगा। है, और आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी फील करेगी, ऐसा लगेगा आलस दूर हो गया, टेंशन दूर हो गया। रहते सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है। पर पता है, जब हम ऐसे ध्यान प्राणायाम बहुत अच्छे से मन से जब हम करते हैं, ये चीजें हमारे जीवन से ऐसा लगता कि ना के बराबर हो गया, बिल्कुल मतलब है ही नहीं लाइफ में। इसका मतलब ये एक रोल खत्म हो जाता है, इतना बड़ा इसका प्रभाव है। लोग इसी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो घरों में देखते हैं कैसे कैसे, मतलब हम बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारे मन पर भी बहुत अच्छा और चित्त पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ती है। और तभी पड़ेंगे जब नस नाड़ियां हमारी शुद्ध होंगी। ये बॉडी में मल जो भरे हुए हैं, जो ये राग द्वेष सब हमारे भरे हुए हैं, ये प्राणायाम से ही दूर होंगे। जब 72,000 नाड़ियों पर, नस नाड़ियों पर आपका प्रभाव पड़ेगा प्राणायाम के द्वारा, ऑटोमेटिक ये पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे। और जब ये चीजें सही होंगी, तो आपको ना कोई टेंशन होगा, ना कोई फियर होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई रोग होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल खुश और स्वस्थ रहेंगे। प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम के स्वरूप के बारे में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से वर्णन किया गया। कुछ परिभाषाएं अग्रलिखित हैं। महर्षि पतंजलि, देखिए हर जगह महर्षि पतंजलि का आ रहा है ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। दो चीजें आपको मतलब प्रॉपर मिलेंगी। एक तो महर्षि पतंजलि जी का हर जगह उनका एग्जाम्पल मिलेगा, और दूसरी चीजें इसका अपना श्रीमद् भगवत गीता का। और जब हम हठ योग में आएंगे, तो हठ योग के सारे पार्ट्स मिलेंगे गुरु गोरक्षनाथ जी से और मसेन नाथ जी से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास से योग चित्त विक्षेप प्राणायाम, योग सूत्र का यानी चैप्टर 2 का 49 नंबर का सूत्र है। आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। जब आसन के बाद ही प्राणायाम आता है ना, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम, अष्टांग योग ध्यान कीजिए, याद कीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जब हमारा बॉडी आसन के माध्यम से जब स्थिर होने लगता है, तो उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं
और ये नस नाड़ियां बंद होती हैं। तो जब हम आसन करते हैं तो वो धीरे धीरे खिंचाव की वजह से वो ओपन होने लगती हैं, खुलने लगती हैं। तो फिर उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो बहुत डीप अच्छे से होता है। और इसके लिए एक और है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, मैं बताती हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा प्राणायाम करना है तो आप रात को एक एक ड्रॉप अपने नोस्टल में या तो मस्टर्ड ऑयल डालिए या तो आलमंड ड्रॉप का मतलब डालिए। ठीक है, आप पूरे देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपके चेस्ट पर ना कोई बलगम होगा ना कुछ होगा। तो उतना ही प्राणायाम करने में आपको मजा आएगा, करके देखिएगा इसको। ये तो ये हो गया। फिर स्वामी मैम फिर से विवेकानंद बोलिए, जी का मैम फिर से बोलिए। रात को सोने से पहले एक एक ड्रॉप नोस्टल में या तो आप मस्टर्ड ऑयल डालिए, वो भी कच्चा डालेंगे उसको, मतलब बॉयल करके नहीं डालेंगे, ठंडा करके नहीं डालेंगे। जो आप मार्केट से लाते हैं उसी को डालेंगे। और उसके बाद अगर दूसरा अगर डाल सकते हैं तो आलमंड का एक एक ड्रॉप। इन दो ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्मी है तो देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं, सर्दियों में नहीं, क्योंकि वो फिर मतलब फ्रीज हो जाता है। आ गया समझ में? तो आपका ये पूरा देखेंगे चेस्ट बिल्कुल क्योर दिखेगा। और बहुत सारी यहाँ पर चीजें होती हैं। बलगम यहीं से हमारा बनता है, स्टार्ट होता है, जो हमें सांस लेने में बहुत रुकावट करता है। हम डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। और प्राणायाम करते करते श्वास के रोकने की भी विधि को अपनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शरीरस्थ जीवन शक्ति के वश में लाना ही प्राणायाम है। तो शरीर की जो है जीवनी शक्ति, यानी अपने प्राणायाम को, अपने सांसों को अपने बस में लाना। आप पता है इतना अच्छा प्राणायाम करिए और देखेंगे आप अपनी सांसों को देख सकेंगे, आती जाती सांसों को आप देख पाएंगे कि हमारी सांसें कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही, किस फॉर्म में जा रही आ रही है। इसका भी हमने अभ्यास किया है और मैंने इसका अनुभव किया है। नहीं, आती जाती सांसों को भी हमने देखा, क्योंकि जब हम नए नए सीख रहे थे ना ये सब चीजें, तो सुन के बहुत ताज्जुब लगता था कि क्या ऐसा भी होता है क्या। तो एक बहुत मतलब चाहत थी, बहुत लालच थी कि इसको करें, हम देखें। जब हमारे गुरुजी पढ़ाते थे तो हम ये सोचते थे कि इसको हम करेंगे। और हम बिल्कुल उनसे भी कहते थे सर मुझे बताइए, गुरुजी मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इतना जानने की वो थी, उत्सुकता थी। तो मैंने किया था। तो फिर बहुत दिन तक हम अपनी सांसों पे ध्यान कर लेते थे। मैम सांसों पे ध्यान करना कैसे करें? विपश्यना ध्यान पढ़ लीजिएगा। विपश्यना ध्यान जब पढ़ेंगे, ठीक है, अगर इसमें होगा तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। विपश्यना ध्यान का आप पढ़िए, आपको अपने सांसों पर ध्यान करना आ जाएगा। महर्षि घृण, प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम है, ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार। ठीक है, प्राण और अपान हो गया। प्राण हमारी जीवनी शक्ति हो गई, अपान हमारा अधोमार्ग। ठीक है, जो एनएस पार्ट से हमारी मतलब हमेशा हमारी सांसें बाहर जाती हैं। ठीक है, और एनएस पार्ट पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए हमारी जीवनी शक्ति कम होती है। अगर एनएस पार्ट को, एक्सक्यूज मी, एनएस पार्ट को अगर हम बिल्कुल कांटेक्ट करके रखें उसको, हम जैसे गाय होते हैं ना, गाय देखा होगा आपने, जानवर मलमूत्र त्यागते हैं तो अपने एनएस पार्ट को कैसे वो ऐसे कंट्रोल करते हैं, वैसे अगर करना शुरू कर देंगे तो ये हमारा प्राण और अपान का मिलन होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जीवनी शक्ति और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जीवनी शक्ति पता है कहाँ से कम होती है? ये अधोमार्ग के रास्ते से ही कम होती है, क्योंकि वो निकलती रहती है। हमारा उस पर कंट्रोल, क्योंकि वहां ध्यान जाता ही नहीं है किसी का, ये योगियों का जाता है। ये सब चीजें योगियों ने बताया है। जैसे आप पढ़ेंगे ना इसमें तब आपको समझ में आएगा। महर्षि घिरण, नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। तो वही, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी नस नाड़ियां पूरी शुद्ध होती हैं। तो अलग अलग लोगों ने, मतलब अलग अलग इस तरीके से ऋषि मुनियों ने अपना अलग अलग जो जिन लोगों ने जैसा अपने अनुभव किया है वही उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। घ्राण संहिता में श्वास का अर्थ है नासिका से वायु भीतर खींचना। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। श्वास का अर्थ है नासिका से वायु भीतर खींचना, तथा प्रश्वास का अर्थ है श्वास की गति के प्रवाह और कुंभक द्वारा बाह्य आभ्यंतर, बाह्य आभ्यंतर मतलब बाहर को,
बाहर की साइड का निकालना, दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। यानी दो दिया, महर्षि घिरणी जी ने दो अपना जो है उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है इसका। तो एक तो दिया है कि नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए, और दूसरा जो दिया है, अब देखिए फील कीजिए, हम बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट हम बता देते हैं। अब सांस लिया आपने, ठीक है, सांस ले लिया अच्छे से, इनहील किया, और जब सांस को हमें बाहर निकाला, तो अभी हम इसको तुरंत बाहर नहीं निकालेंगे, फिर हम उसको 1-2 सेकंड जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करेंगे। और होल्ड करने के बाद जब आपको लगता है कि अब हम होल्ड नहीं कर सकते, तो बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको निकालेंगे। है, यानी जो बाहर ये बाह्य अभ्यंतर लिखा है ना, तो ये हो गया जो तुरंत हम सांस को बाहर निकाल देते हैं, नहीं, हमको तुरंत नहीं निकालना, उसको थोड़ी देर उसको रोक करके और फिर धीरे 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 बाहर निकालने के बाद अब फिर सांस को रोक देना है। यानी बाह्य अभ्यंतर, यानी जैसे पूरी एक्जिल हो गई, अब कुछ नहीं हमारे अंदर बचा, अब हमको होल्ड करना है, रोक देना। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्राणायाम का आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब आप करेंगे ऐसे तब। तो बाह्य स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है उनके हिसाब से, महर्षि घिरणी के हिसाब से। ऐसे कई जितने भी लोग हैं अपने अपने तरीके से बताएं, जिन्होंने खुद पर अपना रिसर्च किया है। प्राणायाम से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। देखिए, भौतिक भी लाभ मिलता है और आध्यात्मिक भी। यानी भौतिक चीजें, हमारी जो बाहरी चीजें हमको इतना परेशान करती, डिस्टर्ब करती आज के टाइम पर, उससे भी हमको राहत मिलता है। और अंतरात्मा, जब हमारी नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो हम धीरे धीरे हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी पे पड़ी, शरीर पे मल पड़ा हुआ, मल चिपका हुआ है, यानी गंदगी चिपकी हुई है। तो जब उनका वो धुलाई हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। आप देखे होंगे ना, एक जो बहुत निगेटिव पर्सन इंसान होता है, बहुत लोगों ने देखा होगा, जो बहुत निगेटिव इंसान होता है, वो भगवान से जुड़ ही नहीं पाता है, परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इतना उसके ऊपर मतलब ऐसे आवरण पड़े हुए हैं, निगेटिव चीजों का इतना आवरण पड़ा हुआ क्योंकि वो देख ही नहीं पाता है। और सच मानिए तो परमात्मा आपके पास ही है, आपके अंदर ही है, बट हमें वो टेक्निक नहीं पता है कि हम उनको कैसे पा सकते हैं। और इसके टेक्निक यही सारी चीजें हैं कि अपना कैसे हमें शुद्ध करना है। और इसके लिए कोई भी डॉक्टर, आप लाखों करोड़ों दे दीजिए, कोई भी डॉक्टर आपको नहीं ये सब चीजें बता सकता, और ना वो शुद्ध करा सकता है, ना वो परमात्मा से आपको मिला सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर वो पावर है कि जो आप अपने परमात्मा से मिल सकते हैं। फिर पता है, ये जितने निगेटिव पर्सन लोग होते हैं, जो निगेटिव बातें करते हैं, जो हमारे बारे में भला बुरा, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, भला बुरा कहते हैं, आप अच्छा करते हो तो वो आपको नीचा दिखाते हैं, बुरा करते हो तो चलो वो तो करते ही हैं। पता, ये सब चीजों का प्रभाव खत्म हो जाता है प्राणायाम से। फिर ये क्या कहते हैं, हमको इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो इससे अच्छी और कोई चीज है प्रभाव पड़ने से? अपना दिमाग खराब करना, माइंड खराब करना, क्योंकि हम पलट के रिप्लाई उनका करेंगे उसी वे में। तो होता क्या है कि वो तो अपना खराब कर रखे हैं, हम क्यों अपना खराब करें? तो ये सब चीजें जो है प्राणायाम से इतना स्ट्रांग हो जाता है हमारा मन, हमारे विचार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी नस नाड़ियां इतनी शुद्ध हो जाती कि किसी का कोई भी बातों का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। तो ये सबसे बड़ा मेडिसिन है आपके लिए, जो आपके अंदर खुद विद्यमान है। दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं प्राणायाम से। पाचन शक्ति, वीर शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, देखिए जब वही नस नाड़ियां हमारी धुलती हैं, सब साफ होती हैं, तो हमें चीजों का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। हमारा इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई भी पंडित, कोई भी कुछ भी आपको नहीं बता, मतलब उसका बताया हुआ गलत हो सकता है, लेकिन आपका स्ट्रांग जो मतलब इंट्यूशन पावर जो है वो इतना बिल्डअप हो जाएगा कि जो आप सोचोगे, जो आपको दिखा, आपके मन में आ गया, वही सत्य है, वही सच होगा। बाकी आप किसी से भी दिखा लीजिए अपना भविष्य, वो सत्य नहीं होगा। ये मैं लिख करके दे सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीजों पर मैं और किसी की बात नहीं करूँ, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब ये तो 200% सही है, 200% सत्य है। 100% के लोग बात करते हैं, मैं 200% की बात कर रही हूँ। और स्मरण शक्ति बढ़ती है, इससे मन शरीर के बंधन से मुक्त होता है। शरीर के बंधन से मतलब कि हमें जो ये मोह माया होता है ना, कि आज प्राण छूट जाएंगे, हमें चोट लग जाएगा, हाँ, इस तरीके की जो भी चीजें आती हैं, कि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि हम योग करने से पहले हम भी इसी बंधन में थे, ऐसे ही बंधन में थे।
तो हम भी ऐसे परेशान रहते थे। लेकिन जब हम इसमें आ गए, इन सब चीजों को अपने लाइफ में हमने मतलब एक तो हमें उत्सुकता थी जानने की कि सच में क्या ये जो लिखा है यही सत्य है कि सच में इसमें होता है। तो जब सच में जब इसका हमने प्रैक्टिस किया तो ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये सब सत्य है। बट ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, केवल पढ़ने और सुनने से कुछ भी नहीं होगा। जबकि आप जैसे आप भोजन बनाते हो ना, बहुत सुंदर भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, दूसरे ने खाया, आपकी तारीफ किया, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जब आपने खाया नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा, है ना। बस ऐसे ही है ये। शरीर बंधन से मुक्त होता है, बुद्धि प्रखर होती है, आत्मा को प्रकाश मिलता है, यानी तब हमारा आत्मा शुद्ध होने लगता है, चमकदार होने लगता है, एकदम बिल्कुल मन शांत होने लगता है। और इस दुनिया में जिसका मन शांत है, स्थिर है, जिसको रात में नींद बहुत अच्छे से आ जाती है, उससे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं है दुनिया में, आप ये जान लीजिए। और जिनके पास सब कुछ भरा पड़ा है, लाखों करोड़ों भरे पड़े हैं, जिनका जीवन अस्त व्यस्त है, जिनको नींद नहीं है, आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी इंसान है, क्योंकि नींद सबसे बड़ी कीमती चीज है। प्राणायाम छठ प्रदीपिका में बताया गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगाक्षाय भवतः। इसका मतलब है कि उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है। तो प्राणायाम का जब तक टेक्निक नहीं आपको पता होगी और आप ऐसे करते रहेंगे तो भी आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कभी भी प्राणायाम करिएगा उस समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। भरे हुए पेट में आप कभी भी प्राणायाम मत कीजिएगा, ये आपको उल्टा इसका सब जो है प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज है, जब तक आप फ्रेश नहीं हो लेंगे, है ना, यानी जैसे ऐसा नहीं कि आपने सो करके बस उठा, योगा क्लास स्टार्ट हो गया, स्वाति मैम क्लास ले रही हैं, बस किसी तरीके से उठ के हम क्लास ज्वाइन कर ले, नहीं, लेट हो जाए, नहीं ज्वाइन करो, मत ज्वाइन करो, चलेगा। लेकिन जब तक आप फ्रेश नहीं हो जाते हैं तब तक आप योग और प्राणायाम इन दो चीजों को तो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं ये आपके बॉडी में उल्टा प्रभाव डालेगा। प्राणायाम के उद्देश्य, मन पर नियंत्रण पा लेना, देखिए इतने सारे उद्देश्य हैं। मानसिक स्थिरता, शांति, एकाग्रता विकसित करने की पद्धति है, इसके साधने पर ध्यान आसानी से लग जाता है। तो कुछ बताने की और जरूरत है मुझे नहीं लग रहा, सारी चीजें हमने बता दी। मन को धारण करने के योग बनना, हमारे ज्ञान पर जो दूषित आवरण है, हमने कहा ना, जो दूषित आवरण वही जो दूसरे की बातें या हम क्या सोचते हैं। हाँ, बहुत सा आजकल का कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका बच्चा कंपटीशन में वो वीट कर लिया, उसका ये बन गया वो बन गया, पता ये भी बहुत बड़ी चीज है। मतलब हमेशा हमारे दिमाग में ऐसे रहता कि मेरा बच्चा कैसे करेगा, कैसे होगा। हर माँ बाप को टेंशन रहती है, मैं मानती हूँ इस सब चीजों को, पर पता है ये हमारे टेंशन लेने से वो चीजें सही नहीं हो जाएंगी, उस पर काम करने से वो चीजें सही होंगी। कभी भी आप ऐसा सोचिए कि अगर आप किसी भी मुसीबत में है, कोई भी परेशानी में, कुछ भी आपके ऊपर अचानक से ऐसी चीजें आ गई, तो ये बताइए हड़बड़ाने से या गुस्सा करने से या लड़ाई करने से क्या उस चीज का सोल्यूशन है? कभी नहीं। बस जो भी चीजें आपके सामने आती हैं हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि आप उसके रूट कॉज पर जाइए और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, ना कि आपस में उलझ करके चीजों को और खराब कर दीजिए। और यही होता है अक्सर जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो अक्सर घरों में यही होता है, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करना, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, यही होता है, मोस्टली यही होता है। लेकिन जब हमें पता है ज्ञान हो जाता है ना, इन ये सब चीजें करने से जो बता रहे हैं ये चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं और फिर हम सोल्यूशन पर बहुत आसानी से शांत माइंड से बैठे, डीप ब्रीथिंग लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ गई डीप ब्रीथिंग लिए, विद इन सेकेंड की बात कर रहे हैं, विद इन सेकेंड में आपको रास्ता मिल जाता है। लेकिन आप जब तक भटके रहेंगे तो कोई ना आपको रास्ता दिखा पाएगा ना आप खुद रास्ता निकाल पाएंगे। तो ये इसका इतना फायदा है इन सब चीजों का। प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना, इतने सारे विकास हैं। प्राणायाम 60 चक्रों के जागरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। 60 चक्र हमारे जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं, हमने बताया था, तो जब राइट और लेफ्ट साइड के यानी हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियां प्राणायाम के माध्यम से बैलेंस होती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो जागृत होती है, तो ये हमारे 60 चक्रों को पूरा ये भेदते हुए मतलब शिव के पास में वहां जाकर के सहस्रार चक्र में स्थित होती है, जो हमें
ऊर्जा का पूरा अनुभव होता है। और ये जो षट चक्र जागरण है, तो ये कोई भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक गुरु के उसमें किया जाता है, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं, इंसान पागल हो जाएगा। तो उस पर ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करना, फोकस मेन मेन चीजों जैसे हमें प्राणायाम पर, आसन पर, और अपने जैसे ध्यान पर, इन सब चीजों पर ध्यान देना है, जो एक मतलब फैमिली में रहते हुए हम चीजों को एडजस्ट कर पाए, हमें उस पर ध्यान देना है। कुंडलिनी जागरण का मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, जो सबके कुंडलिनियां नहीं जागृत होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे जागृत होने लगते तो बाबा रामदेव के सबसे पहले जागृत हो गए होते, है ना। मतलब हमें जरूरी ऐसी बात बता रहे हैं। योग बहुत सारे लोग कर रहे हैं दुनिया में, आप उठा करके देख लीजिए, लेकिन सबकी कुंडलिनियां जागृत नहीं होती, उसके लिए कुछ नियम कानून बने हैं, कुछ नियम ऐसे हैं, इन्हीं लोगों के जागृत होते हैं। शरीर पर प्राणायाम का प्रभाव, अब प्रभाव देख लेते हैं। प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाता है। श्वास लेते समय जब फेफड़े का प्रसार होता है, जैसे श्वास लिया तो देखेंगे चेस्ट हमारा है, लंग्स, फेफड़ा मतलब हमारा लंग्स जो होता है, ये पूरा फैलता है, इसका प्रसार होता है, मतलब प्रसार मीन्स फैलना। तब गुर्दे, उदर, यकृत, तिल्लियां, आंतों तथा साथ ही साथ धड़ की सतह पर रक्त पोषक पदार्थों की समुचित परिसंचरण करता है। जितनी हम डीप ब्रीथिंग ले सकते हैं, जितनी भी हम डीप ब्रीथिंग लेंगे, उतना इन सब चीजों पर जो अभी हमने नाम जैसे लिया, उदर, गुर्दे, इन सब चीजों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल ब्लड के साथ में अच्छे से फ्लो करता है। और जहां ब्लड और ऑक्सीजन हमारा एक साथ फ्लो हो रहा, हमारे चाहे नस नाड़ियों में हो गया, चाहे वो लंग्स में हो गया, बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो गया, ठीक है। देखिए इस समय तो हमारे सर में भी हो रहा है ना, सर में भी वो चीजें चलती हैं, इसीलिए हम शीर्षासन करते हैं कि शीर्षासन से हमारा बॉडी जो होता है, सॉरी, बॉडी उल्टा हो जाता है, तो यहाँ तक हमारे ऑक्सीजन आते हैं। वज्रासन में इसलिए बैठाया जाता है कि जब भी आप वज्रासन में बैठते हैं तो तुरंत जो है, जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, विद इन सेकेंड में देखेंगे कि मस्तिष्क तक आपका जो है बॉडी, सॉरी, ब्लड ऊपर को जाएगा। तो जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ऑक्सीजन और ब्लड के कॉम्बिनेशन से हमारा रक्त संचार और ये अपना बॉडी में जो फ्लो होने लगता है, ठीक है, उससे देखेंगे कि हमारी बीमारियां या जो भी, जैसे कहीं गांठ वगैरह ऐसे पड़ने वाले होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि हमारा ब्लॉकेज हो गया, यहाँ हमारी स्वेलिंग हो गई, हम उठ नहीं पा रहे, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, परमात्मा मुझे कभी ना ऐसे दर्द वर्द दे, एक हम लोगों की बात बता रही हूँ, किसी को ना दे, ठीक है। कहते ना लोग, बहुत पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा, वहां, ये वही है रुकावट। और रुकावट क्यों? नस नाड़ियां इतनी ब्लॉकेज हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से ऑक्सीजन हम अंदर बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बस इसका यही सीधा सा प्रभाव है। प्राणायाम से शुद्ध रक्त के, बस पढ़ दे रही हूँ, बाकी समझा दिया हमने। प्रवाह के अनुसरण में सहायता मिलती है। प्रतिदिन प्राणायाम करने से शरीर की कांति युक्त हो जाता है, कांति युक्त बॉडी में इतनी सुंदरता आ जाती है। और जैसे हट घिरण संहिता या ये अपना क्या कहते हैं कि जो हठ योग की पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जिन्होंने 4 बार प्राणायाम दिन में कर लिया, 4 बार का वर्णन है, ठीक है, 4 बार दिन में कर लिया, 80, एक बार में 80 बार, मतलब जब एक वन टाइम में 80 बार करना है, ऐसे ऐसे करके 4 बार आपने कर लिया, आपके बॉडी के अंदर से वो खुशबू आएगी, ऐसे फूलों की खुशबू, जैसे फूलों के बाग में आप चले जाइए वैसी खुशबू आती है। लोग आपकी तरफ इतने आकर्षित होने लगेंगे, लेकिन इतना लोग कर नहीं पाते हैं। हठ योग के पुस्तकों है, ग्रंथ में ये सब चीजें वर्णित है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो बॉडी जो आप परफ्यूम लगा करके अपने बॉडी में खुशबू लाते हैं ना, ये कांति युक्त लिखा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो आप परफ्यूम लगा करके अपने बॉडी में स्मेल लाते हो ना, वो आपके बॉडी के अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी। बट उसका है कि 4 बार आपको दिन में प्राणायाम 80 टाइम करना है, एक बार में 80 टाइम। शरीर के अंदर के प्रत्येक अवयव की प्राणायाम के माध्यम से अच्छी, इन सब पर काम करिए आप लोग, ये सब आप लोगों के काम करने के लिए है। इसमें से एक चीज मैंने मना किया कि 60 चक्रों का खोलने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, वो आपके बस की बात नहीं है। बस बाकी ये सब छोटे मोटे सब आप कर सकते हैं। माध्यम से अच्छी तरह से मालिश हो जाता है, शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने लगता है। सिरा एवं धमनियों में जो अवरोध उत्पन्न हो
जाता है वह हट जाता है तथा शरीर में रक्त का संचार अधिक सुचारू रूप से होने लगता है। पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, स्फूर्ति बढ़ जाती है। प्राण वायु के माध्यम से विजातीय तत्व बाहर निकलने लगते हैं तथा शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आई थिंक कि नहीं है। मैंने मतलब इसका इतना सारा चीजें बता दिया। जब आपको मैंने बता दिया कि इसका प्राणायाम करने से आपके बॉडी के अंदर से ओरिजिनल जो आपकी स्मेल है, ओरिजिनल खुशबू, ठीक है, जो कि सिर्फ फूलों में हमें मिलती है, और कोई परफ्यूम में, कोई परफ्यूम में बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के आप यूज कर लो, अगले दिन वो खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट डे आज आप लगाओगे, थोड़ी देर पार्टी सार्टी जाओगे, उतनी देर के लिए रहता है, नेक्स्ट डे आपने स्नान किया वो धुल जाता है। लेकिन जो प्राणायाम के माध्यम से जो हमारे अंदर वो आते हैं, स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो कभी नहीं जाती है। वो खुशबू बनी रहेगी हमेशा। आस पास के लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे कि इनके अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो क्यों अरे लोग ऐसे हैं जिसको मैं क्या ही बोलूं। हाँ, अरे योग क्या है, वो होता नहीं है। आप उनको एक पत्ते दे दो मेडिसिन के, पैरासीटामोल के, वो खा लेंगे, वो मंजूर है। लेकिन खुद के लिए खुद का कुछ नहीं करना है। तो बस वही चीजें हैं। और जैसे आप इसको करते हैं तो इसके फायदे भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक चीज पर आप कमांड कर लीजिए, चाहे वो मुद्रा पे कर लीजिए, चाहे आसन पर कर लीजिए, चाहे प्राणायाम पर कर लीजिए, चाहे ध्यान पर। एक सभी कुछ नहीं करना है। एक चीज भी अगर आपने पकड़ लिया, वो आसन भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप प्राणायाम की बात करें, तो भी आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। एक भी चीज पकड़ लीजिए। प्राणायाम का मस्तिष्क पर प्रभाव। प्राणायाम को करने से जिस प्रकार से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से यह मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। प्राणायाम मस्तिष्क की विभिन्न क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, जिससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। यह मानसिक रोगों और विकारों में प्रभावशाली कार्य करता है। प्राणायाम से बौद्धिक क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। बौद्धिक क्षमता मतलब हमारी स्मरण शक्ति को, या जो हमारे ज्ञान को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ब्राह्मणी, इस तरीके के प्राणायाम हम लोग कराते हैं। मतलब सबसे, मतलब है तो बहुत सारे 8 प्राणायाम बताए गए हैं, ठीक है, 8 तरीके का प्राणायाम। तो वो अलग, अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में आप गर्मी वाला करेंगे, जैसे सूर्य नाड़ी करेंगे। गर्मी है तो आप शीतली प्राणायाम करेंगे। ये तो एक स्पेसिफिक हो गया। लेकिन आप एक प्राणायाम पकड़ लेते हैं, सिर्फ अनुलोम विलोम, ठीक है, और बाकी सब छोड़ दीजिए। ओनली फॉर वन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो कि हमारे स्पेसिफिक बुक में नाड़ी शोधन है। अनुलोम विलोम तो अलग से दिया हुआ नाम है, नाड़ी शोधन। इसी एक प्राणायाम को आप पकड़ लीजिए, ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। जितनी भी यहाँ पर मेंशन है, जो भी अभी आपको हमने बताया, ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। मिड ब्रेन में स्थित असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिंग सिस्टम, जो शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों से प्राप्त संवेदना द्वारा सतत जागृत करता है, वह चेतन के स्फुलिंग से उठते रहते हैं। इसे प्राणायाम प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो हमारा मिड ब्रेन है, हमारे ब्रेन पता है 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मिड एंड पश, यानी पीछे का। तीन पार्ट में ये है। तो इस प्राणायाम करने से ये भी पूरे हमारे एक्टिव होते हैं। यानी हमारे जो सिस्टम है, बॉडी के अंदर जितने सिस्टम है, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब में अच्छा प्रभाव डालता है। यानी ये सब चीजें एक्टिव होने लगती हैं। मान लीजिए बहुत सारा आलस आ रहा है, अभी हम ये काम नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी मुझे वो काम नहीं करना, ऐसा जैसे आलस आता है ना मॉर्निंग उठने में। सबसे ज्यादा तो मैंने लोगों को देखा मॉर्निंग उठने में आलस आता है। और पता है, हम बहुत टाइम से इसको कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आलस क्या होती है। मुझे किसी टाइम कुछ भी कह दीजिए, आलस क्या होता है मैं उसको जानती ही नहीं हूँ। अभी बोल दीजिए, अभी मुझे रेडी होकर के फलाना जगह जाना है, ये काम करना, वो काम करना, बस मैं क्लास ऑफ करूंगी और तुरंत मैं रेडी होंगी, तुरंत मैं निकल जाऊंगी। मतलब ये चीज, अब मैंने और लोगों में यही देखा, उठते ही नहीं है, अरे आज कल हो जाएगा, कल देखा जाएगा। तो ये क्या है, बस यही कि हमारी वीकनेस पॉइंट सब है। तो प्राणायाम से ये चीजें भी सब आपके जो है संतुलित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से।
एक लाइन और है, इसको पूरा करा दे। प्राणायाम से मन शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। वही जैसे अभी हमने बताया था ना कि मतलब शारीरिक बंधन से मुक्त, मतलब कि शारीरिक जो हमारे टेंशन है, जो प्रॉब्लम्स है, उनसे मुक्त हो जाता है प्राणायाम करने से। इतना मन शांत हो जाता है कि जो हमें टेंशन रहता है ना, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, उसका बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा, मतलब जो पूरे टाइम का ये रहता, सभी को रहता है। ठीक है, इसका मतलब वही शरीर से बंधन मुक्त जो बताया जा रहा है, उन सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से संवेग और वासनाएं शांत हो जाती हैं, जो हमेशा लोगों के मन में रहती है ना कि अब मुझे इतना पैसे कमाना है, मुझे ये करना है। ये वासनाएं ही होती हैं। वासनाएं केवल एक गलत जो चीजें होती है वही नहीं होती, बहुत तरीके की वासनाएं होती है। वासनाएं में ही शामिल होता है जरूरत से ज्यादा किसी से बात करना, जरूरत से ज्यादा फोन पे लगे रहना, जरूरत से ज्यादा मोबाइल देखना, ये सब वासनाओं में ही आती हैं। मतलब एक बुरी लत जिसको हम बोलते हैं, ये वासनाएं में ही आती हैं। ये सब शांत हो जाते हैं, सब चीजें अपने टाइम के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये आप करके देखिए, और आप 4 महीने बाद जब हमसे मिलेंगे तब बोलेंगे हाँ मैम आपने जो बोला था मैंने इस पे काम किया, और 4 महीनों में ही आपके जीवन में परिवर्तन होना, मतलब परिवर्तन होना शुरू नहीं होगा, होना तो अभी से शुरू हो जाएगा। विद इन 10 के बाद से ही। और जब